जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अपना रिजल्ट वो चेक कर लिया होगा। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में आपके जो रिजल्ट का PDF है वो आपको मिल गया होगा। और जिन बच्चों का फिजिकल लिस्ट में नाम आया है उन बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का है फिजिकल लिस्ट में नाम नहीं आया है उन बच्चों को हताश निराश नहीं होना है। एंड ऑफ लाइफ यही वैकेंसी नहीं है, आपका और भी वैकेंसी आने वाला है। 2026 का वैकेंसी है वो आपके सामने है। तो उसकी वैकेंसी में आपको पूरी तरीके से फोकस करना है। और जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, काफी बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया था, सर हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारी लाइफ है वो यहाँ तक थी और हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आपका एंड ऑफ लाइफ यही वैकेंसी नहीं है। सिविल जॉब की तैयारी कर सकते हो आप। अपनी पढ़ाई को है वो कंटिन्यू रखना है। और पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए अगर आप ओवर एज हो चुके हो तो सिविल जॉब की तैयारी कर लेना है। उसमें आपका एज या क्राइटेरिया है वो काफी रहता है, यानी कि एज है वो 30 से 32 साल तक का रहता है। रेलवे जैसी भर्तियों के अंदर तो आपके 35 साल तक भी आपका चलता है। तो आप क्या, जो पढ़ाई है उसको आप छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई बच्चे हुए हैं उनके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो में है वो लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। और जो बच्चे पिछली बार फिजिकल की तैयारी करते समय उन बच्चों ने क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से वो मेडिकल में अनफिट हो चुके थे, मेडिकल में आपकी ऐसी पॉइंट है वो सामने आ जाते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट सामने आ जाते हैं जो कि आप फिजिकल के दौरान आपको पता भी नहीं रहता है कि क्या ये मेडिकल से बाहर कर देगा। तो फिजिकल करोगे तो उसमें आपको सावधानी क्या क्या रखनी है, साथ ही बात करेंगे कि फिजिकल में आपका क्या क्या होने वाला है। कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये मान के चलो कि सावधानियां आपकी हटी तो ये मान के चलो कि मेडिकल में आपको प्रॉब्लम होगा। कंप्लीट वीडियो को देखना है, स्किप मत करना। एक भी अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका पॉइंट है वो छूट सकता है। एक एक करके सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिकल के अंदर आपका मेडिकल और फिजिकल क्या दोनों साथ होने वाले हैं। ये आपका फिजिकल का जो लिस्ट आया है उसका ये आपका PDF है। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका जो शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू अपीयर इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि PST के लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PST और PET, ये आपके दोनों है वो रहने वाला है। यानी कि मेडिकल आपका नहीं होगा, मेडिकल और DV है उसके लिए आपका कट ऑफ है वो अलग से निकाला जाएगा। ये है कि आपका जो कट ऑफ रहने वाला है तो यहाँ पर आपके 3 कट ऑफ बनेगी, तो पिछली बार हमेशा से बनता आया है उसी लेवल पर आपका क्या है कि ये प्रोसेस होने वाला है। तो आपका फिजिकल कट ऑफ आया है, फिजिकल के बाद में आएगा आपका कैंडिडेट हो गए मेडिकल के लिए, उनका कट ऑफ आएगा, फिर आएगा आपका फाइनल कट ऑफ आने वाला है। तो ये मान के चलो कि आपका 3 कट ऑफ आने वाला है। ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। मेडिकल और फिजिकल दोनों है वो अलग अलग होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो PST के अंदर है वो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या आपका रनिंग रहने वाला है, क्या आपकी हाइट रहने वाली है। तो PST के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट में आपके चलते हैं तो मेल कैंडिडेट्स की आपकी 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर 170 से आपका कम हाइट आ रहा है तो उस स्थिति में क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आप फिजिकल से बाहर हो जाओगे। और 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, हो सकता है कि आपका हाइट अगर हल्का फुल्का भी कम है तो आप एक्सरसाइज से उसको रिकवर कर सकते हो। दूसरा क्या है कि फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हाइट कम है तो ये वो उनको भी प्रॉब्लम होगी। आप फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आपका 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और छूट है वो अलग से इंक्लूड है, यहाँ पर आप अपना छूट है वो देख सकते हो। परंतु जो नॉर्मल हाइट है वो मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में कि चेस्ट के अंदर आपको क्या क्या आपका चेस्ट रहने वाला है। तो फीमेल का आपका चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। और जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए विदाउट फुल आउट के साथ। ये आपका फुल आउट किस तरीके से आपको करना है वो भी हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। और दूसरा क्या है कि आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि विदाउट फुल आउट के साथ तो 80 सेंटीमीटर के साथ होना चाहिए, और जैसे ही आप अपना चेस्ट फुलाते हो 5 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट है वो फूलना चाहिए। इसके अंदर छूट है वो अलग से इंक्लूड दिया हुआ है।
फीमेल कैंडिडेट की है वो चेस्ट है मेजरमेंट नहीं किया जाता है। और अब बात करते हैं कि आपका जो रनिंग होगा, रनिंग में काफी बच्चे हैं वो पिछली बार बाहर हुए थे। रनिंग आपको इस तरीके से करना है कि ये मान के चलना है कि आप अपने सपने के बहुत करीब है और रनिंग क्वालिफाई कर लोगे तो हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पर बात करते हैं रनिंग के बारे में, तो 5 किलोमीटर का रेस होगा मेल कैंडिडेट का, 24 मिनट के अंदर आपको तय करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा और 8.5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। और जो 1600 मीटर का रनिंग होगा 7 मिनट के अंदर, ये आपके जो लद्दाख के क्षेत्र वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है। और 800 मीटर का रनिंग होगा 5 मिनट के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये भी क्या है कि लद्दाख के जो क्षेत्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका ये रनिंग है। ये रनिंग करते हुए क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था आपको, सावधानियां। फिजिकल के समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, 4 से 5 सावधानी आपको है, जिसमें से आपका मोस्टली है वो होता है आपका वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या है, उससे पहले बता दूं कि आपका जो रनिंग होगा वो रोड रनिंग भी हो सकता है और आपका ग्राउंड में रनिंग भी हो सकता है। फिजिकल के समय आपके दोनों प्रकार के सेंटर्स है, कुछ सेंटर पर रोड रनिंग होता है और कुछ सेंटर्स पर है आपका ग्राउंड रनिंग होता है। तो सावधानियों के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कि वेरिकोज वेन। अगर आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते हुए अगर आप अचानक से रुक जाते हो और अपनी बॉडी को रिलीफ दे देते हो, तो उस स्थिति में आपका जो नी है, नी के पीछे है आपकी वेन्स का गुच्छा बनना शुरू हो जाता है। तो आपका वेन्स का गुच्छा बन जाता है तो वो आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। पिछली बार बहुत से बच्चे ऐसे थे जो वेरिकोज वेन की वजह से उनका बढ़ने का सपना है वो टूटा था। वेरिकोज वेन एक ऐसा नॉर्मल वेन्स भी आपको नजर आता है, परंतु जैसे आप रनिंग करते हो और एक्सरसाइज वगैरह अगर ठीक से नहीं कर रहे हो तो आपका वेन्स उभर जाता है और उसमें आपको पॉइंट बन जाता है, यानी कि ब्लड का थक्का बनने की वजह से आपकी ब्लू वेन्स है वो नजर आ जाती है। इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आप रनिंग करते हो तो ग्राउंड में रनिंग करना है, प्रैक्टिस करो तो ग्राउंड की प्रैक्टिस करो। और ऐसा नहीं कि सप्ताह के अंदर 3 दिन आप है वो रोड रनिंग भी कर सकते हो, परंतु अपनी बॉडी को है एक्टिव रखते हुए करना है। ऐसा नहीं है कि आपने रनिंग कंप्लीट की और तुरंत आप क्या है कि अपनी बॉडी को रिलीफ दे रहे हो। उस स्थिति में इस प्रकार की वेन्स वो ज्यादा देखने को मिलती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो बच्चे रनिंग करते हैं उस समय क्या है कि सपोर्टर यूज नहीं करते मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट सपोर्टर यूज नहीं करने की वजह से उनके हाइड्रोसील वेरिकोसील पॉइंट जैसे है बन जाते हैं। हाइड्रोसील वेरिकोसील पॉइंट क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है मेल कैंडिडेट्स के, उसके अंदर क्या है कि आपका वेंस का गुच्छा बन जाता है। और दूसरा क्या होता है कि आपके टेस्टिस के अंदर है पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यानी कि जिसे हाइड्रोसील बोलते हैं। तो उसकी वजह से आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। काफी बच्चे हैं वो पिछली बार ये गलतियां की थी, जो पिछले बच्चों ने जो गलतियां की वो आप लोगों को नहीं करना है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और दूसरा क्या है कि आप वेरिकोसिल हाइड्रोसिल अगर आपके बना हुआ है तो उसका पहले ट्रीटमेंट चालू कर देना है। काफी हद तक है वो आपकी मेडिसिन वगैरह से है और सपोर्टर वगैरह से है वो काबू आ जाता है। जो रनिंग करेंगे उस समय बच्चों का क्या है कि वेट कम होगा। वेट का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। 5 केजी तक आपको प्लस माइनस आपका कर दिया जाता है। और वेट चार्ट कहां पर मिलेगा, तो वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको। और हमारा वीडियो है वो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका वेट चार्ट है कंप्लीट समझाया गया है। और दूसरा क्या है कि आप वेट का अगर ओवर वेट हो तो उसमें क्या है कि आपको रनिंग करोगे तो आपका वेट है उसका ध्यान रखना है। जो अंडर वेट है उनको अपनी डाइट को बढ़ाना पड़ेगा। अंडर वेट है तो अपनी डाइट को बढ़ाकर अपना वेट है उसको मेंटेन रखना है। तो चौथे आपके पॉइंट की बात करें तो वो है आपका चेस्ट। चेस्ट के अंदर क्या है कि बच्चे गलत एक्सरसाइज की वजह से उनके पेक्टस जैसा पॉइंट है वो सामने निकल कर आता है, गायनोगोमेक्सिया जैसे पॉइंट होते हैं बच्चों के। तो उसमें अपने चेस्ट को फैलाने की और आपका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट है उसकी एक्सरसाइज प्रॉपर आपको करते रहना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है मेडिकल के संबंधित हो चाहे फिजिकल के संबंधित हो तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने गुरु में जरूर शेयर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।